आज देश में एक नया मुद्दा बहुत गर्मा रहा है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड। क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन? इस वीडियो को देखने के बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमें इस मुद्दे का समर्थन करना चाहिए या विरोध, क्योंकि आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को आपके सामने पेश करने वाली हैं। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चनों के जवाब हैं उनको ढूंढ लेते हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, ये है क्या। चलिए चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। पहले यह समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से मतलब क्या है। इसका एक सीधा सिंपल सी भाषा में एक ही आंसर है कि आपके जो सांसद हैं और आपके विधायक हैं, सांसद जो एमपी और जो एमएलए हैं, उनका चुनाव एक ही दिन एक साथ हो जाए, एक ही इलेक्शन में दोनों के लिए वोट डाली जाए, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये पूरे देश में एक साथ हो जाए, जैसे चरणबद्ध तरीके से स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही एक साथ चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में इलेक्शन हो जाए, एक साथ रिजल्ट आ जाएं, सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट बन जाएं और एक हमारी सेंटर की गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाए, जो भी पार्टी बहुमत में आए। तो अभी की स्थिति में जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उस समय या तो कोई ना कोई स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले होते हैं, तो उसकी वजह से कहीं इलेक्शन में इन मुद्दों से लोग नाराज ना हो, दूसरी पार्टी फायदा ना उठा ले, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट सख्त डिसीजन लेने से घबराती है, डरती है और उनको डिले करती रहती है, या फिर परमानेंटली उन चीज़ों को बॉक्स में बंद करके रख देती है कि इनको टच नहीं करना जब तक कि ऐसी स्थिति ना हो कि हम इनको काउंटर कर सकें। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए तो 5 साल बाद ही चुनाव होगा। गवर्नमेंट जो करना चाहती है, क्योंकि वो जनता ने चुनी है, जिन मुद्दों पे चुनी है, तो उन मुद्दों को वो लेकर आ सकती है और जो गवर्नमेंट परफॉर्म करना चाहती है वो परफॉर्म कर सकती है। इससे क्या होगा कि 5 साल तक सिर्फ सरकार काम करेगी, उसके बाद 5 साल के बाद जनता उसका फैसला करेगी कि कैसा काम हुआ। लेकिन अभी क्या है, जनता चाहती है, कुछ मुद्दों के साथ खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पर अपोजिशन में जो लोग होते हैं या दूसरी पार्टियाँ होती हैं, उनको भुनाने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए उस मुद्दों को तोड़ती मरोड़ती है। फिर राजनीति होती है, बयानबाजी होती है, और जिससे देश में फिर एक बस राजनीति का ही माहौल रहता है। ऐसा लगता है देश में जो शिक्षा पे बात होनी चाहिए, दूसरे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, गहराई में जो बात जानी चाहिए, देश की जड़ों में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की जो बातें होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट में नहीं होती। जो हमारे चुने हुए नेता होते हैं, जिन्हें हम काम करने के लिए संसद में बिठाते हैं, भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस में बिजी रहते हैं। कब उनकी अटेंडेंस संसद में सबसे कम मिलती है, वो कानूनों पर विचार नहीं करते, अपनी बहस की तैयारी नहीं करते, नए मुद्दों को उठाते नहीं हैं, बस राजनीति होती है, देश का काम नहीं होता। राजनीति सिर्फ इलेक्शन में होनी चाहिए, और जब 5 साल में एक बार इलेक्शन होंगे तो कुछ 1-2 महीने के लिए राजनीति होगी, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। इलेक्शन में सबको पता है कि फ्री में शराब बांटी जाती है, और ज्यादातर गांव के इलाकों में फ्री की शराब में हमारा जो यूथ है वो डूब जाता है, हमारा जो यूथ है वो बेकार हो जाता है। एक बार तो लत लग जाए, उसके बाद इलेक्शन चला जाता है तो क्या होता है, वो अपने घर की प्रॉपर्टी बेचता है, वो कोई काम करने लायक नहीं रहता, उसकी मानसिकता वीक हो जाती है। तो हमारी जड़ों को ये खोखला करने का काम करता है। और इलेक्शन जब चलते ही रहते हैं, कभी स्टेट के आगे तो कभी सेंटर के आगे। जब स्टेट और सेंटर के इलेक्शन एक साथ होंगे तो सारे स्टेट्स का रिजल्ट भी एक साथ लोगों के सामने होगा। जैसे मैं हरियाणा का हूं तो मैं देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कैसा काम हुआ है मेरे स्टेट के कंपैरिजन में। मैं अपने सीएम की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टेट के सीएम की परफॉर्मेंस से मैच कर सकता हूं, और हम उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि इसको रखना चाहिए या हमारे पास बेहतर विकल्प है। अगर बेहतर है तो बदलाव जरूरी है। इससे जनता को बेटर डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। जिस कमेटी ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया था 2018 में पार्लियामेंट में, उस कमेटी की रिकमेंडेशन में एक तथ्य यह भी था कि हमारे इलेक्शन की जो कॉस्ट है वो 50% तक कम हो जाएगी। जब इलेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, हमारा ये 50% की जो कॉस्ट है बिना कुछ किए, बिना कुछ फैक्ट्री लगाए, कुछ इन्वेस्ट किए ही बच रही है, सिर्फ एक कानून बनाने से। तो क्यों ना हमें ये कर देना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो बिल आएगा या जो भी बदलाव किए जाएंगे, इसका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी जरूर विरोध करेंगी, लेकिन इसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज को भी होने वाला है। क्योंकि जब आप देखोगे कि कोई पार्टी स्टेट
और नेशनल इलेक्शन, मतलब एमपी और एमएलए का इलेक्शन के लिए प्रचार करती है किसी जगह पर, तो उसके हर बार पूरा खर्चा करना पड़ता है, गाड़ियां, नेता, सब कुछ। एक ही बार में वो अपने दोनों मुद्दों को जनता के सामने रख सकती हैं। जैसे आपके राष्ट्र से संबंधित जो मुद्दे हैं, आपकी क्या पॉलिसीज हैं, उनको आप जनता के बीच में ले जा सकते हैं। जो आपकी स्टेट के लिए पॉलिसीज है, उनको भी उसी समय आप जनता के सामने रख सकते हैं। तो इससे आपका समय भी बचता है, पॉलिटिकल पार्टीज का, राजनेताओं का पैसा भी बचता है। भी इलेक्शन आता है, कहीं भी इलेक्शन आ जाए हमारे देश में, देश हाइबरनेशन मोड में चला जाता है। मतलब कोई कामकाज नहीं होगा, सारे राजनेता कोई निर्णय नहीं लेते और सब इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। तो उस समय के लिए समझो कि हमारा देश लॉकडाउन में है। लोग तो घूम रहे हैं, लेकिन हमारी जो सत्ता में जो पार्टियां होती हैं, जो जिन्हें काम की जिम्मेदारी दी जाती है, वो एक्चुअली में कोई काम नहीं कर रही होती। तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा जब इतने दिन की छुट्टियों पर राजनेता रहेंगे। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के लागू हो जाने से हमारे राजनेताओं और हमारे कानून निर्माताओं के पास अतिरिक्त समय बचेगा, जिसे वो देश के लिए लगा सकते हैं। करंट जो सिस्टम है इलेक्शन का, इससे हमारे देश की एकता को बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आपको पता है, राजनेता जाति पाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, मजहब के नाम पर इतनी पॉलिटिक्स होती है कि लोग एक दूसरे की तरफ कमेंट ताने खड़े रहते हैं। बस एक दूसरे पर कमेंट करना, तुम ऐसे हो, जजमेंट पास करना, जिससे कि हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है, इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। हमारे देश की शांति को, हमारे देश की एकता को बहुत बड़ा डैमेज होता है। ये डैमेज नहीं होगा। अभी करंट की स्थिति में जिसके पास पैसा है इलेक्शन में बहाने के लिए, वही राजनीति में टिकट का दावेदार होता है, वही राजनीति में कदम रख सकता है। कोई चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, उसके लिए संभव नहीं है कि इन पैसे के महारथियों के सामने टिक पाना। जब इलेक्शन का खर्चा कम हो जाएगा, 5 साल में एक बार इलेक्शन आएगा, तो कुछ इंटेलिजेंट लोग जो कम बजट में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो साहस कर सकते हैं इस राजनीतिक क्षेत्र में घुसने का, जिससे हमारी ओवरऑल राजनीति की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए कि समझदार लोग इस देश की कमान संभालें, इस देश की संसद में जो हंगामा होता है, पशुओं जैसा बर्ताव होता है, वैसा बर्ताव आगे ना हो, इसके लिए भी ये एक अच्छा कदम हो सकता है। ये थे हमारे आंतरिक मुद्दे, देश के अंदर क्या फायदा होगा। हमारी जो असली लड़ाई है वो देश के बाहर लड़ी जानी है। हमें आतंकवाद से लड़ना है, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म, मजहब, भाषा बोलने वाले क्षेत्र के हों। हमारा आतंकवाद दुश्मन है, हम सबका एक ही दुश्मन है, आतंकवाद, जो लगातार हम पर पैनी नजर बनाए हुए है, कब इनसे चूक हो और कब इनको नुकसान पहुंचाएं। तो हमें उसके खात्मे के लिए एक साथ रहकर अपने बाहरी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार होना है। इस विश्व में कुछ देशों की मोनोपोली चलती है, जैसे अमेरिका हो, जैसे पश्चिमी देश हो, और यूके, यूएस, या फिर इधर चाइना, रसिया, और कुछ ही देशों का इसमें वर्चस्व है। जिसे कुछ गरीब हैं या छोटे देश हैं, वो इनके दबाव में पिसे जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी क्रैश होती जा रही है। हमें भारत को इतना बड़ा करना, इतना शक्तिशाली करना है कि ये पूरे वर्ल्ड को नेतृत्व दे सके। हमारा जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम, उस पॉलिसी को पूरे विश्व में लागू कर सकें। जो दादा बनते हैं, जो दादागिरी दिखाते हैं, छोटे देशों को परेशान करते हैं, उन पर अपनी पॉलिसियां थोपते हैं, ऐसे देशों को साइड में करके उन छोटे छोटे देशों को, कमजोर देशों को भी उठने का, फ्लरिश होने का समय मिले, मौका मिले, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वही सम्मान, वही इज्जत मिले। इसके लिए जरूरी है कि हम भारत देश के लोग खड़े हों, अपने देश को मजबूत करें, जो भी हमारे सिस्टम में कमियां हैं उनको दूर करें और इस विश्व की कमान अपने हाथ में लें। वो तभी पॉसिबल है जब हम बदलाव के लिए तैयार हैं, और जो बदलाव कर रहा है उसके साथ खड़े हैं। जो बदलाव सही है, देश के लिए है, उनके साथ खड़े हों, उसके लिए आवाज उठाएं, उनकी आवाज में आवाज मिलाएं। नहीं तो ऐसे बदलाव पहले भी राजनीति का शिकार हो चुके हैं, राजनीतिक पैरों के नीचे कुचले जा चुके हैं। इसलिए आपकी और हमारी जागरूकता मिलकर ही इन सकारात्मक मुद्दों को देश में लागू करवा पाएगी। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसलिए मालिक हम हैं, राजा हम हैं, लेकिन हम सो नहीं सकते। हमें अपनी नजर बनाए रखनी पड़ेगी। हमें हुक्म देना होगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, हम इसके साथ खड़े हैं। नहीं, अभी भी समय है। इससे पहले कि ये मुद्दा उठे, हमें इसके लिए आवाज उठानी होगी सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आज हमारे हाथ में ये मीडिया का बहुत बड़ी पावर है।
इसके थ्रू हम ट्विटर हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, यूट्यूब हो, उसके थ्रू अपनी आवाज़ उठाएं, लोगों को बताएं, समझाएं, और इसमें कोई राजनीति ना हो। ये देश का मुद्दा है, ये होना ही चाहिए। आपका ऐसा कोई और पॉइंट है जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है जिससे लाभ हो सकता है या नुकसान हो सकता है, आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले, आपके व्यू भी जो रह गया है, कि इससे और क्या फ़ायदा हो सकता है। इस वीडियो का पर्पस एजुकेशन फैलाना है, लोगों को जागरूक करना है, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश को, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए आपका एक शेयर, आपकी जागरूकता की मुहिम बहुत बहुत मदद कर सकती है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।